तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कक्षा 9 की ये बुक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, इसमें आप हम इस वीडियो में अध्याय नंबर 7 राजस्थान की शौर्य परंपरा पढ़ेंगे। 1 से लेकर 6 तक अध्याय हम पढ़ चुके हैं। आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। प्रत्येक अध्याय की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में राजस्थान की शौर्य परंपरा हम पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय नंबर 7 राजस्थान की शौर्य परंपरा। भारत के इतिहास में राजस्थान का विशेष स्थान उसकी अनूठी शौर्य परंपरा के कारण रहा है। राजस्थान की भूमि अपने वीर सपूतों के लिए प्रसिद्ध रही है। ये शौर्य जहाँ एक और प्राचीन समय में घटित हुई सभ्यतामूलक विकास में देखा जा सकता है, वहीं मध्य युग और आधुनिक युग में बाहरी आक्रमणों के समय स्थानीय शासकों एवं जनसाधारण द्वारा किए गए संघर्षों में भी दिखलाई देता है। यहाँ के महल, किले और अन्य ऐतिहासिक इमारतें यहाँ के वीरों के अदम्य साहस की गाथाएं कहते हैं। राजस्थान की इस शूरवीरता को प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासविद जेम्स टोन ने इन शब्दों में उभारा है कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि न हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनिडोस जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। राजस्थान में प्रारंभ से ही रियासती और सामंती संघर्ष इतने ज़्यादा रहे हैं कि युद्धों का एक लंबा सिलसिला देखने को मिलता है। राजस्थान के शासकों ने तुर्कों, दिल्ली सल्तनत के शासकों, सिंध से आए आक्रमणकारियों, बंगाल के पाल शासकों, दक्षिण के चालुक्य, पूर्व के चंदेल और गढ़वालों के तथा मराठों के विरुद्ध अनेक संघर्ष किए। तराइन, खानवा और हल्दी घाटी सरीखे इतिहास प्रसिद्ध युद्ध राजस्थान के शासकों द्वारा लड़े गए, जिनसे पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे वीर शासकों के शौर्य का अंदाजा होता है। राजस्थान की आम जनता में स्वामी भक्ति की एक महत्वपूर्ण परंपरा होने से जनता ने अपने स्वामी अथवा शासक की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति दी है। राजस्थान का इतिहास स्वामी भक्ति के चलते अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले अनेक वीरों की गाथाओं से भी भरा पड़ा है। इस संदर्भ में पन्नादय, चंदन, कीर्तबारी की शौर्य गाथाओं के साथ ही चेतक का बलिदान, महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खासूर की वीरता, भामाशाह की स्वामी भक्ति और दुर्गादास राठौड़ की वीरता का पता चलता है। जेम्स स्टोन ने लिखा है कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला हो। कवि प्रदीप ने भी राजस्थान की इस शूरवीरता को रेखांकित करते हुए अपनी प्रसिद्ध गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान में लिखा है। ये अपना राजपूताना नाज है, इसे तलवारों पे इसने अपना सारा जीवन कांटा, बर्छी और तीर कमानों पे ये प्रताप का वतन पला है। आज़ादी के नारों पे कूद पड़ी थी जहाँ यहाँ हजारों पद्मिनी अंगारों पे बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदानों की। अंग्रेजी शासनकाल में साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष में भी राजस्थान के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1857 की क्रांति की ज्वाला राजस्थान में भी धधकी और नसीराबाद, आउवा और कोटा में राजस्थान के वीर सपूतों ने अंग्रेजी सेना के साथ जबरदस्त संघर्ष किया। शाहपुरा भीलवाड़ा के बारठ परिवार ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र क्रांति में अपना अमूल्य योगदान दिया। 1912 ईस्वी में लॉर्ड हर्डिंग को मारने के प्रयास में हुए दिल्ली बम कांड में प्रताप सिंह, जोरावर सिंह बारठ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन के दौर में राजस्थान शेष भारत के समान ही गांधी के अहिंसात्मक तथा सर्वोदयी आंदोलन का केंद्र बना, जिनमें राजस्थान की जनता ने निर्भय होकर भाग लिया। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे संविधानता आंदोलन में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई, जिन्होंने अहिंसक तरीके से अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध राजस्थान के लोगों को आमंत्रित किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब यहाँ के शासक अपनी संविधानता चेतना को विस्मृत कर रहे अंग्रेजों की ओर झुकाव रखने लगे और उनके साथ मिलकर किसानों का दोहरा शोषण करने लगे, तब किसानों ने संगठित होकर स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष किया। इस संदर्भ में बिजोलिया किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन महत्वपूर्ण थे। स्थानीय आदिवासियों की वीरगाथा भी हम कुछ कम नहीं
है। 1883 में गुरु गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना कर दक्षिण राजस्थान में भील और ग्रासियों को एकत्रित कर उनमें जागृति उत्पन्न की तथा उनमें सुधार की अलग जगाई। तो स्थानीय सामंत और अंग्रेज घबरा गए। इनकी परिणति यह हुई कि 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर संत सभा के 1500 से भी अधिक आदिवासियों को अंग्रेजियों ने घेरकर मार डाला। गुरु गोविंद गिरी के बाद मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ क्षेत्र के आदिवासियों को बेगार, अनुचित लगानों और भारी भूमिकर के उन्मूलन के लिए एकत्रित किया। इससे पूर्व 1841 में बनी मेवाड़ भील कोर 1841 ईस्वी में बनी मेवाड़ भील कोर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम महायुद्ध के दौरान 23 सितंबर 1918 को मेजर दलपत सिंह शेखावत कहाँ से थे? जोधपुर से थे। ने इजराइल के हाइफा शहर को तुर्की सेना के आधिपत्य से मुक्त करवाते हुए वीरगति को प्राप्त की। मेजर दलपत सिंह हाइफा हीरो के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मेजर दलपत सिंह शेखावत ने इजराइल के हाइफा शहर को तुर्की सेना से मुक्त करवाया था और उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। कब? 23 सितंबर 1918 को। और मेजर दलपत सिंह को किस नाम से जाना जाता है? हाइफा हीरो के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर दलपत सिंह को। मरणोपरांत ब्रिटिश सेना के सर्वोच्च सम्मान मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। मिलिट्री क्रॉस से किसे सम्मानित किया गया? मेजर दलपत सिंह शेखावत को सम्मानित किया गया। ये कहाँ से थे? राजस्थान के जोधपुर से थे। दिल्ली में त्रिमूर्ति भवन एवं रॉयल गैलरी लंदन में उनकी मूर्ति लगी हुई है। सपेक्ष में कहा जा सकता है कि राजस्थान के कण कण में संविधानता की चेतना समाज के विभिन्न वर्गों में प्रारंभ से विद्वान रही है और जब जब इस संविधानता चेतना को आतंकित अथवा बाह्य किसी भी प्रकार की चुनौती मिली, यहाँ की जनता ने उसका वीरतापूर्ण तरीके से मुकाबला किया है। इन वीरतापूर्ण संघर्षों का अध्ययन हम पूर्व के अध्याय में कर चुके हैं। इस अध्याय में हम स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान की शौर्य परंपरा के विकास को समझने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में शौर्य परंपरा की निरंतरता। आज़ादी के बाद राजस्थान के नौजवान रणबांकुरों ने भारत की सेना में भर्ती होकर राजस्थान के शौर्य एवं साहस की परंपरा को आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनेक बार यहाँ के सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह बात यहाँ के रणबांकुरे सैनिकों को मिले सैन्य पदकों, अलंकरणों और पुरस्कारों से अभिव्यक्त होती है। राजस्थान के परम चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी। राजस्थान के परम वीर चक्र विजेता प्रमुख सेनानी। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य अलंकरण है। यह मुख्यतः दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। राजस्थान के शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत को 1952 में और शहीद मेजर शैतान सिंह को 1963 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया है। किन किन को? एक तो मेजर पीरू सिंह शेखावत को 1952 में और मेजर शैतान सिंह को 1963 में परमवीर चक्र से नवाजा गया है। तो अब पढ़ेंगे शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत। आज़ादी के तुरंत पश्चात अक्टूबर 1947 में भारत ने कबाइलियों के माध्यम से कश्मीर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के वीर सेनानी मेजर पीरू सिंह शेखावत शहीद हो गए। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को गांव रामपुरा बेरी, जिला झुंझुनू में हुआ। 1936 ईस्वी में राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए। 1948 की गर्मियों में कबाइलियों और पाकिस्तानी सेना ने संयुक्त रूप से कश्मीर के टीथवाल सेक्टर पर आक्रमण किया। कहाँ? टीथवाल सेक्टर पर आक्रमण किया। इस हमले पर दुश्मन पहाड़ी पर जमा थे। उस पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए 6 राजपूत राइफल्स को सौंपा गया, जिसकी अगुवाई पीरू सिंह शेखावत कर रहे थे। आधे से ज्यादा साथियों के शहीद होने के उपरांत भी पीरू सिंह ने उस मीडियम मशीन गन की ओर बढ़े जो उनके साथियों पर मौत बरसा रही थी।
उन्होंने मशीन गन चला रही दुश्मन सेना के सभी सैनिकों को मारकर उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। वे दूसरी मशीन गन की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक बम उन पर गिरा और वे घायल हो गए। घायल अवस्था में भी उन्होंने दुश्मन देश के सैनिकों को मारना जारी रखा। अंततः 18 जुलाई 1948 को वे शहीद हो गए। उनकी इस वीरता और बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। किसको? मेजर फिरोज सिंह शेखावत को। अगला है शहीद मेजर शैतान सिंह। शहीद मेजर शैतान सिंह 1961-62 में हमारे पड़ोसी देश चीन ने भारत पर हमला किया। भारत ने न्यूनतम साधनों के उपरांत भी लड़ाई बहादुरी के साथ लड़ी। इससे भारत के कई जाबाज सैनिक शहीद हुए। राजस्थान के मेजर शैतान सिंह इनमें से एक थे। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर में हुआ। 1962 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13वीं कुमायूनी बटालियन की सी कंपनी रेजोंगला ट्रेन में चीन सैनिकों का मुकाबला कर रही थी। 18 नवंबर 1962 को पहली खेप में 350 चीनी सैनिकों ने और दूसरी खेप में 400 चीनी सैनिकों ने हमला बोला, किंतु मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस हमले में घायल होने के उपरांत भी वे एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। उनकी सामरिक सूझबूझ और साहसिक नेतृत्व के कारण भारत के सैनिकों ने 1000 से भी अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया, किंतु इस संघर्ष में मेजर शैतान सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके बारे में प्रसिद्ध है कि इस संघर्ष में उनके दोनों हाथ लहूलुहान हो गए, तो भी मशीन गन को अपने पैरों से बांध कर वे पैर से शत्रुओं पर मशीन गन तब तक चलाते रहे जब तक कि उनको प्राण पखेरु नहीं उड़े। उनके इस अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत 1963 ईस्वी में उन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आगे का भाग पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।